हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 2 यानी पाइथागोरस थ्योरम का लास्ट सेशन होने वाला है और प्रैक्टिस सेट 2.2 और प्रॉब्लम सेट 2 के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ऑलरेडी 2.1 हमारा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट लेक्चर में, और जो कोई न्यू हो तो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें, ताकि आपको पूरा डिटेल में समझेगा हर एक चीज का कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब जो एक्सरसाइज हमारा 2.2 है, इसके अंदर गाइस क्या है कि अपोलोनियस ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। यस, फर्स्ट लेक्चर में बता दिया, फिर भी एक बार पहले अपोलोनियस पहले बताऊंगा मैं एक बार फिर से, उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। याद रखना है, अपोलोनियस के बेस पे 101% बोर्ड में फिक्स आएगा क्वेश्चन, 100% एक क्वेश्चन फिक्स है, याद रखना। ठीक है, अब तुम लोग को ट्रिक दूंगा। कौन सा ट्रिक? देखो, चलो पहले हम लोग अपोलोनियस देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम RAN है। ठीक है, पहले अपोलोनियस थ्योरम दिखा देता हूं मैं, उसके बाद ही आपको बाकी सब सम्स आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब इसमें यहां पे RM एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूं। क्या? एक मीडियन। ओके, तो जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन होगा तो ही अपोलोनियस लगेगा, नहीं तो नहीं होगा। याद रखना, इसका कंडीशन है। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा पाइथागोरस का बताया, उसके बाद 30 60 90 ट्रायंगल वाला थ्योरम बताया, फिर 45 45 90 का थ्योरम वाला ट्रायंगल का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। उसके बाद आपको अपोलोनियस भी बताया था, लेकिन फिर से एक बार इसको मैं बता देता हूं। तो कभी भी याद रखना, अगर किसी ट्रायंगल में उसका मीडियन देगा तो ही लगाने का अपोलोनियस, नहीं तो नहीं लग सकता है। तो कब लगाने का कंडीशन? इफ इन ट्रायंगल RAN सेग क्या RM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल RAN। बराबर, मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहते हैं। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी देखते रहेंगे हमारा वीडियो, तो ओके, तो कुछ टेंशन घेऊ नका तुम्हें। तो ये जब मीडियन है तब ये हम उनका थ्योरम लगाएंगे। अब है क्या, कल भी बताया था मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में। तो RA का स्क्वायर, फर्स्ट साइड का स्क्वायर यानी RA का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, बोलो क्या आएगा? इक्वल टू 2 इंटू मीडियन। मीडियन क्या है? प्लस 2 इंटू, अभी देखो, अभी ये क्या है? मीडियन है, तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होगा मतलब AM बराबर किसके होगा? AM इज इक्वल हाफ ऑफ क्या होगा? AN। बराबर, सम सॉल्व करेंगे तो वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे या तो AM लो या तो MN लो, तो 2AM स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस, इसी के बेस पे हमको सम सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स आएगा, मतलब आएगा, याद रखो। और जो क्वेश्चन मैं दूंगा वही आएगा बोर्ड में, ये भी फिक्स है, याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है एक ट्रायंगल है PQR, और उसका पॉइंट S क्या है? मिड पॉइंट है QR का, और बोला है PQ 11 है, PR 17 और PS 13 है, देन फाइंड QR। ठीक है, हम ट्रायंगल यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ट्रायंगल देख लेते हैं। देखो, अभी ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ओके, नाम दे दिया PQR। ठीक है, उसका QR का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। QR का एक क्या ले लेते हैं? मिड पॉइंट। QR का क्या ले लिया? एक मिड पॉइंट। क्या, कौन सा पॉइंट है? S। उसको P को S से मिला दो। P को क्या करो? S से मिला देने, मीडियन बन गया। जब मिड पॉइंट बोला तो ये दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। QS बराबर SR। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा कैमरा इधर कर, कॉर्नर वाला पॉइंट नहीं, हल्का सा, बस दिख रहा है ना? करेक्ट, वो R वाला नहीं दिख रहा था ना पॉइंट। देखो यहाँ पे अब दिख रहा है ना? तो अब ये हमने ट्रायंगल, देखो एग्जाम में कंपलसरी डायग्राम बनाने का,
ठीक है, पहला काम डायग्राम पेंसिल से नीट एंड क्लीन स्टेंसिल ले लेने का, ठीक है, स्टेंसिल से मस्त बनता है ट्रायंगल। ओके, अब जो जो वैल्यूज दिया पुट कर दिया हमने, ये दिया 11, ये दिया 13, वो दिया 17, और कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। और बोला है भैया क्या पता करने के लिए? क्यू आर। क्यू आर तब पता होगा जब क्यू एस या तो एस आर पता हो। क्या समझा? अगर ये पता हो गया तो इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू आर पता चल जाएगा, बिकॉज दिस इज अ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट थियरम वो भी पता है आपको, ये जितना रहेगा उसका डबल पूरा रहता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो पहले हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर लिया, पहले लिख देंगे पीएस क्या है? मीडियन। पीएस क्या है? मीडियन। और दिया हुआ है, ओके, क्या है? दिया हुआ है, तो अपोलोनियस लगा देंगे हम लोग। ओके, चलो लगा देते हैं अपोलोनियस। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर प्लस 2 इंटू या तो क्यूएस है तो एस आर। ठीक है, क्लियर? हमने यहां पे लगा दिया, ये हो गया आपका अपोलोनियस थ्योरम। वैल्यू डालो, पी क्यू कितना है? ये कितना है? 17। पीएस कितना है? 33। और क्यूएस पता? क्यूएस तो हमको पता करना पड़ेगा, क्यूएस पता चल जाएगा, इसका मतलब हम लोग क्या कर निकाल लेंगे? क्यू आर। क्या निकाल लेंगे? क्यू आर। अंडरस्टूड? नाउ देखो, तो एज इट इज रखो, करते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 इंटू क्यूएस स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, प्लस कर दो, 410, इसको मल्टीप्लाई किया 338 और प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। अब इसको एक जगह बाकी सबको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, इसको ये साइड शिफ्ट कर दो। 410 माइनस कितना होगा? 338 इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर। साइड शिफ्ट कर दिया। इतना तो तुम लोग, इतना तो मैथ्स आता ही है, नहीं तो 10वीं में ऐसे तो पहुंच गए। माइनस किया, अब इसको माइनस कर दो, आ जाएगा कितना? 72। ये 2 को उधर ढकेल दो, कट हो जाएगा, कितना आएगा? 36। 2 को काटेंगे 36 और स्क्वायर रूट लेंगे, क्यूएस का वैल्यू कितना आएगा? 6। कितना आ गया? 6। बट हमको पता है ये 6 है, तो पूरा कितना होगा? 12। बराबर? बट लिखना पड़ेगा, बस सिंपल, कुछ नहीं। आगे आ जाएंगे हम लोग। क्यू आर इक्वल टू 2 क्यू एस होता है। क्यू आर इक्वल टू कितना? 2। अब ये आया कैसे बताओ? बताता हूं, पहले देख लेते हैं। सिंस S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग क्यू आर, इसी की वजह से क्यू आर इक्वल टू 2 क्यू एस, या तो क्यू आर इक्वल टू 2 एस आर भी होता है। ठीक है, अब वो दोनों कैसे होगा सर? अभी इधर देखो, बता देता हूं, वो भी बता देता हूं। देखो, पहले ये मिड पॉइंट है, ओके, तो क्यू एस बराबर एस आर बराबर हाफ ऑफ क्यू आर होता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2 क्यू एस इक्वल टू 2 एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर। मैंने क्या लिखा? क्यू आर इक्वल टू 2 क्यू एस। तो कैसे है पता चला ना? आप इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? अंडरस्टूड? मेरे हिसाब से तुम लोग ना ऐसे ही करो, ऐसे पूरा करो। ठीक है, और ये पहले लिख देना है आपको, ये पहले यहां पे लिख दो, सिंस S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग क्या है? क्यू आर। इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इसलिए क्यू एस बराबर एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होगा? क्यू आर। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या निकाला? सिर्फ क्यू एस निकाला, तो एस आर की जरूरत ही नहीं है, एक ही करो, लेकिन होता दोनों है। अंडरस्टूड? अब इसको साइड शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 क्यू एस, और क्यू एस का वैल्यू कितना निकाला? 6। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? क्यू आर इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 6। कितना होगा? 12 यूनिट्स। यूनिट्स है क्या? सेंटीमीटर कुछ नहीं है, मतलब यूनिट। समझ गया? क्लियर है? इस तरह से करो। चलो, ये हो गया हमारा आंसर 12। ठीक है, ओके, 12 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलो देखो, एबीसी ट्रायंगल पहले बना लेंगे, ट्रायंगल मस्त वाला ट्रायंगल बना लेंगे एबीसी। और वहां पे क्या बोला है? बोलो, एबी का वैल्यू 10 दिया है, लिख दिया, जैसे जो जो दिया है लिख दो। ठीक है, दूसरा दिया है बीसी कितना? 7, वो भी लिख दो, बीसी 7। और तीसरा क्या है? सॉरी, बीसी 7 नहीं है, 9 है, बीसी 9 है और एसी 7 है। ओके, और अब यहां पे क्या बोला है कि
फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी टू ए बी। तो सी से कहां ड्रॉ करोगे लाइन? ए बी पे। अभी ऐसा नहीं है, सी से ए बी पे है, मतलब यहां तक जो पॉइंट आएगा वो यहां से ड्रॉ करोगे, सी से, ना कि ए से। इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, बच्चे इधर ही गड़बड़ हो जाएंगे। नहीं तो क्या हमको आदत है ऊपर से ऐसा लाइन ड्रॉ करते, ठीक है। उसने बोला क्या? सी से, तो सी से ड्रॉ करने का, समझ गया? तो सी से ड्रॉ कर दिया, यहां पे नाम लिख दिया क्या? एम। क्या लिख दिया? एम। तो ये क्या आपका मीडियन है? क्या है? मीडियन। तो ये एक साइड, वो दूसरा साइड, ये मीडियन और ये बेस। खोपड़ी में बात। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या फाइंड करने के लिए बोला हमको? फाइंड 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 किधर भाई? लेंथ ऑफ द मीडियन, मतलब इधर एमसी निकालना है। क्या निकालना है? एमसी का वैल्यू। ठीक है, चलो लिख देते हैं। सेग सीएम इज अ व्हाट? सीएम या एमसी बोथ आर द सेम। क्या है? पहले मीडियन ऑन द साइड ए बी है, ओके। दूसरा, अब एम किधर है बोलो? एम इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ इज इक्वल हाफ इंटू ए बी। अभी मैंने बताया था एम इज इक्वल टू एम बी भी लिख सकते हो, कोई भी इसके पहले वाले सम्स में, जैसे एम इक्वल टू एम बी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। हम एक ही लिखते हैं, एम इक्वल टू हाफ ऑफ क्या? ए बी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मीडियन है और ये इसका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो एम इज क्या है? मिड पॉइंट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। अब वैल्यूज डाल देते हैं ए बी का। ए बी कितना है बोलो? 10। इधर काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा? 5 मिनट्स। तो हमको एम पता चल गया, एम पता चला, वो पता है, ये पता है, तो ये पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाय अपोलोनियस थ्योरम। चलो लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग। ट्रायंगल एबीसी में सीएम क्या है? सीएम क्या है? मीडियन, माध्यिका है, मीडियन है। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अपोलोनियस का थ्योरम। बस लगा देते हैं। अब इसमें देखो साइड कैसा होगा? एक ये साइड होगा, एक वो साइड है, ठीक है। तो क्या लिखोगे तुम लोग? एसी का स्क्वायर प्लस सीबी का या बीसी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सीएम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एएम का स्क्वायर। अपोलोनियस थ्योरम। एसी कितना दिया है? 7, 7 का स्क्वायर। बीसी कितना दिया बोलो? नेक्स्ट, सीएम कितना है? सीएम निकाला ना अभी? निकाला क्या? नहीं, वही तो पता करना है। एएम निकाला है 5 यूनिट्स, तो कितना लिखो? 5। अब ये सॉल्व करने पता ही है तुमको। 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, 9 का स्क्वायर 81, फिर 2 सीएम एज इट इज 2 इंटू, देखो 5 इंटू 2 नहीं करना, तो बच्चे इधर ही करो। 5 इंटू 2 10, 10 का स्क्वायर 100। खत्म कहानी। बिल्कुल गलत, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को, ओके। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 करने का, खोपड़े में बात, तो 50 आएगा। अब ये दोनों को प्लस किया 130, इसको साइड शिफ्ट कर देंगे हम लोग, माइनस हो जाएगा। माइनस कर दो, इतना क्या बताऊं मैं अभी, ठीक है। साइड वेट शिफ्ट कर दे, आ जा भैया आंसर। 40 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता है, तो क्या करने का? 4 इंटू 10, या तो डायरेक्टली 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 बाहर ले लेंगे, रूट 10, मतलब आंसर विल बी 2 रूट 10। सीएम आ गया 2 रूट 10। समझ गया? यूनिट्स कुछ नहीं दिया था, इकाई लिखने का, यूनिट्स लिखने का। अगर कि जिसका यूनिट नहीं दिया है बराबर, तो क्या लिखोगे? यूनिट्स लिख देना है। चलो आगे बढ़े। समझ गया? क्लियर है? ये हो गया पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द वंडरफुल क्वेश्चन, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। चलो देखते। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। देखो कल वाले जो इसके पहले वाले वीडियो में प्रूफ करने के लिए ट्रिक बताया था कि पहले जो दिया है उसका यूज करो, पहले जो दिया है उसका यूज करो, उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे दिया है एक, ये डायग्राम दिया हुआ है और बोला है कि सेग पीएस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल दिस एंड पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। और गिवन लिख लेना आप लोग, ठीक है। गिवन कंपलसरी लिखना है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में, ओके। नाउ उसका प्रूफ दैट पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन
2 का होल स्क्वायर। ये एक प्रूफ करना है, एक और प्रूफ करना है, 2 प्रूफ करना है, करेक्ट। ओके, तो हम पहले एक एक करके प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाला कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। पहले ये प्रूफ करते हैं, देखो कैसे करना है आपको। पहला ये ट्रायंगल दिख रहा है, पी टी आर, पी टी आर, ये ट्रायंगल, ओके, जो बोल्ड किया गया है, दिख रहा है, शेडो का है, ओके। ये ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, चलो। इन ट्रायंगल पी टी आर, ये ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, देखो 90 डिग्री तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, टी। तो 90 आया तो किसको बुलाने का, किस अंकल को, पाइथागोरस अंकल को बुलाने का। ठीक है, चलो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, लिख दो। ये पीटीआर, पीटीआर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो कभी ए लिख दिया, गिवन है, दिया है, दत्त है, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 90 के सामने क्या है, पी आर, तो पी आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर करके क्या, प्लस, दैट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। ऑलरेडी पहले लेक्चर में बता चुका हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहां पे क्या क्या चाहिए, देखो पी आर देखो आ गया, पीएस आया ही नहीं, क्यू आर नहीं है, एस टी नहीं है, क्यू आर 2 बार है, कुछ आया नहीं। अब इधर हमको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। एक तो आ गया क्या, पी आर का स्क्वायर, एक आ गया है। ये दोनों को क्या करना है, अपने को ऐसे सॉल्व करना है कि आंसर ये आ जाए। कैसे लाना है, लेट्स सी। चलो देखो यहां पे, अब क्या करो, ये एज इट इज पीटी, पीटी को भैया ऐसे लिखो। टी आर देखो, टी आर किधर है, टी आर, टी आर में देखो 2 चीज है, टी एस प्लस एस आर, टी एस प्लस एस आर, क्योंकि कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो हम क्या करेंगे, टी आर की जगह पे क्या लिखेंगे, टी एस प्लस लिख दिया। चलो आजा भैया, टी एस प्लस, और ये होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट में करना होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला। चलो ये एज इट इज छाप देंगे हम लोग, ये दिखा देना है कि दैट इज अ कोलिनियर, क्या है, कोलिनियर। तो पीटी स्क्वायर ऐसे लिखना है, ए स्क्वायर मतलब टीएस का स्क्वायर प्लस 2ab, 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 समझा, प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहा हूं, पता चल रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है तुम्हारा, और इधर ना ये लिख दिया। तो तुम लोग ना इधर साइड में ना, साइड में ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना कि हमने ये यूज किया है, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ओके। नाउ अब इसको मान लिया स्टेटमेंट नंबर 1, क्या मान लिया हमने, स्टेटमेंट नंबर 1। अब देखो पी आर स्क्वायर एक तो आ गया, चलो इसको साइड में रख देते हैं। अब हम ये दिख रहा है शैडो मैंने किया, अभी इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। क्या ट्रायंगल का नाम है, बोलो, पी टी एस, पी टी एस। मैं यही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जिसमें 90 डिग्री होगा ना वही लो, तभी पाइथागोरस लगा पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं लगेगा। ओके, नाउ तो ये इसमें कितना डिग्री है, टी वाला बोलो, पी टी एस 90 डिग्री है, ये दिया है। तो फिर से अंकल को बुलाएंगे, कौन से अंकल को, आ जाओ अंकल, पीएस का स्क्वायर बराबर पीटी का स्क्वायर प्लस, बोलो क्या हो जाएगा, टीएस का स्क्वायर। ये बताने की जरूरत है, पहले वीडियो में पूरा डिटेल बताया हूं, ठीक है, एक बार और देख लेना, या कोई न्यू हो तो पहला जरूर देखो, फिर ये दूसरा देखो, तब पूरा डिटेल में क्लियर होगा। चलो अब देखो, अब क्या करना है हमको, इसमें देखो ये तो आ गया ना, कहां गया भैया, इधर ये आ गया, पीएस स्क्वायर चाहिए था, देखो पीएस स्क्वायर आ गया, आया। और क्या चाहिए हमको, क्यू आर, वो बाद में देख लेंगे। चलो ये समझा, इतना क्या किया अपन ने, पाइथागोरस लगा दिया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2, क्या मान लेते हैं, 2। तो देखोगे तो पीटी का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, टीएस का स्क्वायर, देखो यहाँ पे पीटी का स्क्वायर, टीएस का स्क्वायर, तो ये दोनों का वैल्यू क्या है, इसको उठा के कहां डालेंगे, खोपड़ी में आया बात, समझा क्या, बस ये तो पाइथागोरस रीजन लिखना है तुमको। अब इसको उठा के कहां डाल देते हैं, इसके यहां पे डाल देते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों की वैल्यू कितना है, पीएस, उठा के डाल दिया, पीएस आ गया, देखो इधर चाहिए था, एज इट इज प्लस
टू ये सी टी एस इंटू एस आर, टी एस इंटू एस आर, और प्लस लास्ट में क्या है एस आर इसका स्क्वायर। कहां से लिया इसको? फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2। खोपड़ी में आई इतनी बार। देखो दो चीज आ गया, पहला क्या आया पी आर आ गया, दूसरा क्या आ गया पीएस आ गया, पीएस का स्क्वायर। तो पीएस का स्क्वायर का वैल्यू हमने यहां पे पुट किया, बाकी एज इट इज। क्लियर है? इतना समझ गया, आगे बढ़े। चलो अब ये कॉपी किया, पीछे वाला था, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया, ये आ गया। अब ये दोनों को हटा के ये लाना है, ठीक है। अब कैसे लाएंगे? देखो हम पी आर स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, इज इक्वल टू पीएस को भी कुछ नहीं करना है, जो आया है उसको कुछ नहीं करना है, पीएस स्क्वायर को ऐसे ही। ओके, अब देखो यहां पे प्लस 2 इंटू टी एस एज इट इज लिखा। अब देखो यहां पे एस आर को जरा देखो, एस आर, एस आर किधर है? एस आर, एस आर बरोबर, एस आर। तो एस आर में देखोगे ना तो ये पूरे में से टीएस माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा? एस आर मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ एस आर व्हाट वी कैन राइट टी आर माइनस लिख सकते हैं। पूरे में से ये माइनस करेंगे तो एस आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। बस वो भी यूज कर सकते हैं, बट अब ध्यान से देखो मैं उसको यूज नहीं करूंगा। क्या करूंगा? अब देखो यहां पे एस आर को मैं क्या लिखा? क्यू आर अपॉन 2। देखो इधर किधर है? क्यू आर ये पूरा अपॉन 2। क्यों लिखा इसको? क्योंकि बाद में बताता हूं रीजन। अब दोनों जगह पे लिख देता हूं, ठीक है। चलो एस क्या है? क्या है? एक ये लगा सकते हो, एक मैंने जो माइनस करके बोला वो लगा के क्या करोगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे, वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा है तो अपन क्या किए? एस क्या है? इसका मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया है, बरोबर है ना। इसीलिए एस आर सेम है। हमको एस आर तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए था? क्यू आर चाहिए था। तो हमने क्या किया? ये मिड पॉइंट है तो हमने क्या किया? एस आर की जगह पे क्या लिखा? क्यू आर अपॉन 2, क्यू आर अपॉन 2। ओके, अब ये कहां गए भैया? ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? टीएस, और क्या बचा? क्यू आर, और क्या बचा? क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब जरा चेक करो, देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? पी आर का स्क्वायर प्लस पीएस का स्क्वायर और प्लस क्या है अपना क्यू आर इंटू, क्यू आर पहले था इसलिए मैंने क्या लिखा? पहले लिख दिया, क्योंकि जैसा बोला है वैसा लास्ट में लिख देना है। इसको पहले लिखो या इसको बाद में, डजंट मैटर। और प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आ जा भैया, ये हो गया प्रूफ, पहला खत्म। क्लियर है? क्लियर है, समझ गया। अब दूसरा, सेम दूसरा भी ऐसे ही प्रूफ करना है, जो अभी माइनस वाला बता रहा था ना मैं, वैसे सेम करना है आपको। चलो करते हैं। ओके, फटाफट कर लेते हैं इसको भी। चलो पहला ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या? पी क्यू टी। क्या ले लेंगे हैं? पी क्यू टी। उसमें देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं है? ठीक है, 90 हो गया, दिखा दिया। पी टी क्यू, पी टी क्यू कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री दिखा दिए। अब क्या, जब 90 होगा तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। बस लगा दो। आजा भैया पाइथागोरस अंकल, आ गए पाइथागोरस, बरोबर। अब देखो जरा, पी क्यू का स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं आया? आया ना, समझा? ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो पीटी का स्क्वायर प्लस क्यूटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे करना क्या है अपने को? कैसे करेंगे इसको? लिसन हो भैया, पीटी एज इट इज लिखो, क्यूटी देखो, क्यूटी किधर है? क्यूटी ये वाला। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको? माइनस में चाहिए, ठीक है। तो माइनस में कैसे होगा? किस तरह से लाएंगे? क्यूटी हमको नहीं चाहिए तो क्यूटी को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव। चलो रिमूव करते हैं, कर दिया मैंने। क्यू एस में से एस टी माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पूरे में से ये निकाल दो, क्या बचेगा? इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, एस आर इक्वल टू टी आर माइनस टी एस, तो क्या आ गया? समझा ये कैसे आया? क्योंकि वो कोलिनियर है। इधर लिख देना भैया, क्यू टी एस क्या है? कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। समझ गया? ओके,
ओके, अभी देखो, अब क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। जैसे a प्लस बी का लगाया था, अब क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एकदम सिंपल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। क्लियर है? अब देखो ये आ गया, और क्या नहीं आया है, ये सब नहीं आया, ठीक है, जैसे इसके पहले वाले सम्स में किए थे, यहाँ पे भी सेम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। चलो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ओके, चलो आ जाओ। अब PQ का स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर एज इट इज हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब पाइथागोरस लगा लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पाइथागोरस। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, PTS, किधर है, PTS, ये 90 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे अभी। अब वो बताने की क्या जरूरत है, आजा भैया, वो नहीं बताऊंगा, हो गया। अब देखो PS स्क्वायर का वैल्यू कितना है, PT का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर, तो जरा देखो ना यहाँ पे, ये सेम है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, PS स्क्वायर, तो ये उठा के कहां डाल देंगे, यहाँ पे, करेक्ट, समझ गया। ओके, चलो पुट कर दो, इसकी जगह पे पुट करना है, कितना, PS का स्क्वायर, ये पूरे का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो हमको PS का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस पुट कर दो। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PS माइनस 2QS इंटू TS प्लस QS का होल स्क्वायर, फ्रॉम कहां से लिया, 1 एंड 2, ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम स्टेटमेंट लिखना, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 ऐसा लिख लेना, ठीक है। अब हमको QS तो चाहिए नहीं, QS नहीं चाहिए, ST चाहिए, तो QS उड़ाएंगे, QS उड़ाएंगे, पहले जैसा उड़ाया था, ठीक है, उड़ा दो, बस काम खत्म। एक मिनट, देखो अभी हमको क्या रिमूव करना है, QS नहीं चाहिए, तो QS को उड़ाना है, उसके बदले में लाना है क्या, QR। जरा देखो QR किधर है पूरा। अब बताओ, अभी इसके पहले वाले में कैसे यूज किया था, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब QS इक्वल टू SR इक्वल टू हाफ ऑफ QR होगा, बराबर, अंडरस्टूड, वही यूज कर देंगे मिड पॉइंट थियरम। तो QS को हम लोग लिख देंगे QR अपॉन 2, फिर यहां पे भी सेम इनटू ST प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर, वाई, बिकॉज S क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर है? अब देखो आगे इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व करके ये लाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 क्या हुआ, उड़ गया, क्या बचा, देखो QR आ गया, फिर इंटू ST है, और देखो एज इट इज है, आ गया कि नहीं आ गया, बस अब लिख देना है इसको, खत्म, प्रूफ। क्लियर है, समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट देख लेते, 5 ही तो क्वेश्चन है, 5 तुम लोग कर लेना, चौथा तक मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो ओके, नाउ देखो ये तो खुद ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4, देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दिया है ABC, ओके, और यहां पे बोला है M इज अ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, AM मीडियन हो जाएगा, ओके, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, AM का वैल्यू दिया है 8, इसका दिया है 8, और दूसरा दिया है कितना, BC पता करना है, ये पता करना है, ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं, द वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। चलो अब मिड पॉइंट दिया है ये, ठीक है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। चलो तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल, क्या है, ABC, पहले क्या दिया है, पॉइंट, बोलो M इज मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों क्या होगा, बराबर, M इज मिड पॉइंट ऑफ सेग, किसका, BC, इट इज गिवन, दिया है, दत्त दिया है, ठीक है, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु कहते हैं हिंदी में, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ देयरफॉर जब मिड पॉइंट है तो BM इक्वल टू MC इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC, हमको BC पता करना है ना, तो एक काम करो, इसको इधर ढकेल दो, तो 2BM इक्वल टू 2MC इक्वल टू BC, इक्वेशन नंबर, इसको मान के रख लो, ऐसा काम आएगा, क्यों, निकालना है ना BC, खोपड़िया भाई बात। अब ये देखो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब
सेग एम इज क्या होगा, मीडियन, माध्यिका होगा, मीडियन होगा, मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बस मीडियन हुआ, क्या लगाएंगे, अपोलोनियस, लगा दो अपोलोनियस। चलो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर बाय अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, चलो ये दोनों का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, बघा लवकर। 290 दिलेला आहे, एम दिलेला आहे किती 8 प्लस 2bm नहीं पता है, bm पता चलेगा तो ए बी सी पता चलेगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 8 का स्क्वायर, ए नहीं ऐसा है, 8 इंटू 2 मत कर देना, ऐसा नहीं होता है। 8 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 64, 68, मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा था, हाँ तुम लोग बोलते बोलते मेरा हो गया। हाँ नाउ सी दिस, 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, बराबर है, प्लस 2bm स्क्वायर। अब इसको इधर ढकेल दो, 290 माइनस 128 इक्वल टू 2bm स्क्वायर। अब करो माइनस 290, 10 में से घटा दो, कितना 2, यहां पे 8, 8 माइनस 2 6, और यहां पे 2 माइनस, अरे बोलो 1 ना, करेक्ट ना, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब साइड शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर ढकेल दो, 162 डिवाइड बाय 2 bm स्क्वायर, इसको काट दो, कितना आएगा 2 8 जा 2 1 जा, तो bm का स्क्वायर रूट में लो, 81 को रूट में लो, तो bm इक्वल टू कितना हो गया 9 यूनिट, क्या दे कुछ दिया सेंटीमीटर, bm 9 हो गया। अब भैया अब बात बताओ हमको क्या निकालना है, हमको तो bc निकालना था, तो 2bm इक्वल टू क्या है bc, तो इधर लिखो सिंस 2bm इक्वल टू bc, कहां से लिया, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 से लिया, तो 2 इंटू bm कितना आया तुम्हारा, bm कितना आया, तो 9 इधर डाल दो, bc आ गया, तो bc इक्वल टू कितना हो गया 18 सेंटी, खत्म। और लास्ट में सब में आंसर लिखने का भैया, और लास्ट वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ओके अंडरस्टूड। जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन प्रूफ करने वाला किया ना, वैसे सेम क्वेश्चन नंबर 5th है, क्या है 5th, ओके। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, शेयर करो, लाइक करो, ओके।